नबी है। आप वसल्लम ने फरमाया, तमाम अमाल का दारोमदार नीयत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गर्ज से हो, बस उसकी हिजरत उन चीज़ों के लिए होगी जिनकी हासिल करने की नीयत से उसने हिजरत की है। एक शख्स हारिस बिन हशाम नामी ने आप वसल्लम से सवाल किया था कि आप वसल्लम, आप पर वही कैसे नाजिल होती है? आप वसल्लम ने फरमाया कि वही नाजिल होते वक्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज़ महसूस होती है और वही की यही कैफियत मुझ पर बोझा गुजरती है। जब यह कैफियत ख़त्म होती है तो मेरे दिलो दिमाग पर उस फरिश्ते के ज़रिए नाजिल शुदा वही महफूज हो जाती है और किसी वक्त ऐसा होता है कि फरिश्ता बशक्ल इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है। बस मैं उसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि मैंने सख्त कड़ाके की सर्दी में आप वसल्लम को देखा है कि आप वसल्लम पर वही नाजिल हुई और जब इसका सिलसिला मौकूफ़ हुआ तो आप वसल्लम की पेशानी पसीने से शराबूद थी। सही बुखारी हदीस नंबर 3। आप वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जाने कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आप वसल्लम ने गार हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और ज़िक्र फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही एलिया मुतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गज़ी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक़ मुनकशफ हो गया और आप गारे हिरा में ही क़याम पज़ीर थे कि अचानक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे, ऐ मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैंने पढ़ना नहीं जानता। आप वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भींजा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि पढ़ा हुआ नहीं है। इस फरिश्ते ने मुझको नहायत ही ज़ोर से भींजा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींजा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गार हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़ये से कांप रहा था। आप हज़रत खदीजा के हाथ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो। उन्होंने आपको कंबल उड़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ौजा मुहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी एहलिया मुहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो इखलाक फाजला के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे उसाफ हंसना वाला इंसान यूँ बेवक्त ज़िल्लत और ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु को वर्का बिन नौफल के पास ले गई, जो इनके चचाजाद भाई थे और ज़माना जहालियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और अबरानी ज़ुबान के कातिब थे। चनाचा अंजील को भी हसब मुनशाए